चलिए इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 11 सेम पेज 4.38। Neha, Nisha and Yamini are partners sharing TSR in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and loss in the ratio of 3:1. पहले था 5:3:2, अब है 3:1. Each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio will be, क्या होगा? But the answer is D. देखो डी है क्या? डी है, सही है। किसने कहा? ये कह रहा था, तुमने कहा कर सकते हो? नहीं, ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नेहा का ओल्ड रेशियो है 5/10 और न्यू रेशियो है 3/6। सेम हो गया, इट इज 1/2, क्योंकि उसका ओल्ड है 5/10 और न्यू है 3/6। अगर हम दोनों को ही देखेंगे तो दिस इज 1/12, 1/2, so that means there is no gain। अब अगर इस सवाल में देखिए 4 पॉइंट हैं, मैं आपको इसलिए सवाल मैंने जानबूझ के दिया है, इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है नेहा सैक्रिफाइस, नेहा तो इक्वल है, तो सैक्रिफाइस वाले पे तो दिमाग खर्च आगे पढ़ने की जरूरत नहीं आंसर को, तो मेरे को सेकंड में लिखा है नेहा गेन, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं बची है। अब 2 पॉइंट रह गए, नेहा का 7 में भी नील है और सी में भी और डी में भी। अब इन दो में से कोई आंसर है, मतलब हम शॉर्ट मेथड से यही, क्योंकि यहाँ तो ठीक है आपको प्रैक्टिस, एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में तो टाइम लिमिटेड होगा, तो आप वहाँ पर पहले राउंड में, ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी होंगे, हो सकता है बढ़ भी जाए चेंज सिनेरियो में, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है, आपने देखा जैसे थोड़ा सा शॉर्ट करके देखा, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इस पर सोचना टाइम खराब करना ही बेकार हो गया। अब किस पे करना है, आगे बढ़ना है। निशा का सैक्रिफाइस है या गेन है? अब दूसरे को देख लो, दूसरे का रेशियो है आपका 3/10 और नया रेशियो है इसका 2/10, 2/6, यानी 3/10 माइनस 1/3 इसका न्यू है और ओल्ड है 3/10। तो न्यू में से अगर ओल्ड माइनस किया आपने, ओल्ड में से न्यू कर दो, तो यहाँ आ गया 9 माइनस 10 माइनस 1/30, यानी नया ज्यादा है पुराना कम है, नया ज्यादा है पुराना कम है, इसका मतलब गेन हो रहा है। तो कौन सा आंसर हुआ? डी हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने की, टाइम लगाने की। दिस इज व्हाई आई टोल्ड दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब कोई और पॉइंट बताइए। 275 5 रितेश, सी पेज नंबर 2.76, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे नीचे वेरी शॉर्ट में। रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। We are talking about question number 5 on page number 2.76. Ritesh and Hitesh are childhood friends. Ritesh is a consultant, whereas Hitesh is an architect. दोनों का काम अलग अलग टाइप का थोड़ा। They contributed equal amount and purchased a building for 2 crores, यानी 1 करोड़ लगा के एक बिल्डिंग खरीद ली। After a year they sold it for 3 crores, बेच भी दिया, प्रॉफिट आधा आधा बांट लिया, 50-50। Are they doing the business in partnership?
नहीं तो किसमें? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसका आंसर तो नहीं होगा सर। अच्छा कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि क्या हम एक काम के लिए बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकते? देखिए इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी, हम एक ब्रिज बनाते हैं और दो फर्म मिलकर उस काम को करते हैं। जनरली ब्रिज का काम जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो वो वहाँ पर हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वो मांग लेते हैं, इसलिए हमारे बीच में होता है, ठीक है। बट आप इसको इस एंगल से सोचिए कि अगर दो लोग मिलकर एक ब्रिज बना रहे हैं तो पार्टनरशिप कैसे नहीं है? तो फिर प्रॉफिट कैसे हो गया? आपने मिलकर, दो लोगों ने मिलकर एक ब्रिज बनाया और उस पर खर्चा आया आपका 2 करोड़ और गवर्नमेंट से लिया आपने 3 करोड़, 1 करोड़ बच गया, आपने आधा बांट लिया, तो ये बिजनेस नहीं हुआ क्या? हाँ इट इज लाइक, बट एक्चुअली यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने इसको पार्टनरशिप लिखा या नहीं लिखा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी बात को कैसे लिखा, ठीक है। वो तो उसने लिख ही दिया कि आर दे डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप में ही तो कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो कर रहे हैं वो। उसने क्या लिख दिया? आर दे डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप। वो पूछना चाह रहा है कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं क्या वो पार्टनरशिप में है? तो वो तो उसने पहले कह दिया कि बिजनेस कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए उन्होंने काम किया है। वो प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या, हाँ ये कहते हैं कि उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी और किसी संस्था को दान कर दी, इज इट बिजनेस, इज इट बिजनेस इन पार्टनरशिप? तो आप कहते हैं नहीं सर ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये सोशल मोटिव के लिए। 2 करोड़ उन्होंने खर्च किए, बिल्डिंग खरीदी और किसी अनाथ आश्रम को दे दी, दोनों ने आधा आधा लॉस बियर कर लिया 1 करोड़ का, तो वहां पर बिजनेस नहीं है, वो पार्टनरशिप है बट वो बिजनेस नहीं है वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस है एंड उन्होंने कह दिया आर दे डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप। बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन क्या पार्टनरशिप में कर रहे हैं? आंसर होना चाहिए यस, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट आंसर है, लेकिन उन्होंने पूछा इसमें रीजन, सपोर्ट कहना आपको कि क्यों, बिकॉज द बिजनेस द एक्टिविटी हैज बीन डन फॉर प्रॉफिट मोटिव, सिंपल सी बात। जो एक्टिविटी की गई है वो प्रॉफिट मोटिव से की गई है, इसलिए इट इज ए बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है। और बताइए पूछिए, टाइम आपका। स्टूडेंट्स ऑनलाइन अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। आप जस्ट नीचे लिख दीजिए चैट में एंड आई विल टेक अप दैट क्वेश्चन। Somebody has asked about the deleted portion, whether the deleted portion will be there in the test or not. May be there or may not be there, क्योंकि deleted portion में क्या है, only few questions regarding, आप कह सकते हो कि regarding the adjustment of payment to the partners at the time of retirement, या डेथ के केस में उसका पेमेंट है या उसका कैपिटल अकाउंट बनाने का है। तो चूंकि यहाँ पर जो 1 मार्क क्वेश्चन है इसमें तो बेसिक्स ही रहना है सारा, तो बेसिक्स रहना है तो उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन 4 हो सकते हैं कुछ से जुड़े हुए आपके आ जाए। Anything else anyone have? Nandini, any topic you want to ask? Just write if it is.
चलिए आज छोटी सी बात है एनपीओ की कर लेते हैं, क्योंकि एनपीओ कहीं किनारे रखा हुआ आप लोगों का बहुत दिनों से। ठीक है, इसलिए मैं इसके लगभग सभी क्वेश्चन लेना चाहूंगा। लेट मी बिगिन विद ट्रू फॉल्स। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल मूव विद दिस टॉपिक। चलिए, पेज नंबर 1.54। सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ, क्या करना चाहते हैं उसका? सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ कहाँ पे रहा है? पेज नंबर 127। ओके, एक बहुत आसान से इससे आगे से पढ़ने से पहले, व्हाट इज रिटन ऑफ मीनिंग? चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट से उड़ा देना, आसान भाषा में गायब कर देना, यानी कि डिलीट कर देना। ठीक है, अब अकाउंट्स के अंदर हम कोई भी चीज सीधी सीधी डिलीट नहीं कर सकते बिना जनरल एंट्री के, पहली चीज है। यहाँ पर पेज नंबर 1.27 पर पूछा गया है सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ। इट मींस एनपीओ के अंदर जो हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है वो है मेंबरशिप फी, जो कि सब्सक्रिप्शन के रूप में हमारे पास आती है। ठीक है, हमने ये प्लान किया, हमने अनुमान लगाया था कि भाई हमारे 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर हमें 100 रुपीज़ देगा, तो हमारे पास 50,000 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, लेकिन हमने ये मानते हुए या तो पैसा आ गया था, जनरली इस केस में क्या होता है कि आया नहीं है, आना बाकी है। लाइक 500 में से 50 मेंबर ने अभी हमें पैसा नहीं दिया, 10 मेंबर ने मान लीजिए 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये नहीं दिए, हमें 5,000 रुपये नहीं दिए। ठीक है, अब लास्ट में हमें ये पता लगा कि वो 100 मेंबर ने तो मना कर दिया जी, वी डोंट वांट टू बी योर मेंबर एंड वी विल नॉट पे। तो आपने तो अकाउंट में ये मान लिया था कि वो 1,000 रुपये आपको मिलेंगे, बट नाउ अब नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे तो आपने क्या मान रखा था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान लिया था उसको। आप ये मान के चल रहे थे कि साल के एंड में कि भाई इस साल का 1000 इज स्टिल इन एरियर, हमें मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, डूब गया। आपने जब आउटस्टैंडिंग माना था तो वो आपकी एसेट थी। अब आपको पता लगा वो नहीं मिला, लॉस हो गया, लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, तो एंट्री बनेगी आपकी, इस लॉस को आप क्या नाम देंगे? सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ लॉस है तो हम यही नाम दे सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ, या सब्सक्रिप्शन नॉट रिकवरेबल, कुछ भी लिख सकते हो। सब्सक्रिप्शन एक प्रकार से बैड डेब्ट हो गया, आपका डूब गया। ठीक है, तो अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी आउटस्टैंडिंग अकाउंट के थ्रू हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। अब ये हमने यहाँ डेबिट किया है, जब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसके अंदर डेबिट साइड में आ जाएगा और इस अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। ये एक एनपीओ बन जाएगी आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि ये जनरली क्लास में कवर किया हुआ पॉइंट नहीं होता है। Okay, receipt and payment, pay number 1.54. Receipt and payment account shows the receipt and payment of revenue nature only. Is it so? नहीं। अच्छा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है और एक होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? रिसीप्ट एंड पेमेंट नॉमिनल नहीं है, रियल अकाउंट। रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट, एनपीओ के अंदर रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट, वेदर इट इज इनकम और नॉट,
इनकम नहीं है तो क्या है? इनकम तो है, इनकम तो है, बट आप कह सकते हो कि आपकी सब्सक्रिप्शन मिला हुआ नहीं है, क्योंकि वहां तो इनकम ऐसी होती है, तो इट इज एन इनकम, आई थिंक इट शुड बी इनकम। इसका आंसर आप देख सकते हैं, एक बच्चा कोई नजर रखेंगे आंसर पे, सब में, सो दैट गलती ना हो। मिल गया? हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर सेल ऑफ एसेट है, अगर उसकी वैल्यू से ज्यादा होती तब इनकम होती, ये तो सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है सिंपल, तो ये तो आपकी एक एसेट कम हो गई, दूसरी बढ़ गई, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रू है। सरप्लस ऑफ एनपीओ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, नहीं, क्या करते हैं इसका? कैपिटल फंड में ट्रांसफर करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे ले जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज इक्विवेलेंट टू द P&L अकाउंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। यस, लगभग। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आर टेकन एज इनकम, ये इनकम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नो, बहुत सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें कवर नहीं होते। ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सही है। Scholarship granted to students provided by government is debited to income and expenditure account. स्कॉलरशिप ग्रांट की है, ये तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गई, तो ये उस स्पेसिफिक काम में ही इसका इस्तेमाल होगा। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस। Any expenditure relating to special fund is deducted from the special fund, that is true. Loss on sale of fixed asset is debited to income and expenditure account, whereas gain on sale of fixed asset is credited to income and expenditure account, true है, ठीक है। Next, fill in the blanks. Receipt and payment accounts is dash of the year dash, summary of the year's cash flow या cash transactions। In the receipt and payment account, receipts are shown on the, ये डेबिट साइड में आती सारी रिसीप्ट, ठीक है। एक मिनट, credit balance in the income and expenditure account means excess of dash over dash। क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम ज्यादा है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ऑल revenue income and revenue expenses for the accounting year. Subscription received in advance by a club are shown in the liability है, और अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ये एसेट है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज शोन इन द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट। ओके, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी लॉस हो गया, एक तरीके से डेफिसिट है, तो डेफिसिट को हम कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। ओके, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय NPO, not for profit organizations. Match fund 1000, match expenses 1200, then 200 will be debited to the income and expenditure account. If expenditure 16,000 and surplus credited to capital fund 4,500, then income is
टोटल इनकम इसका मतलब आपकी 20,500 थी, इसमें से 4,500 ट्रांसफर कर दिया, 60,000 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, चलिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ revenue expand and income, life membership fee added to capital fund, subscription revenue income है, sports club NPO है, एंड ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट। नेक्स्ट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, लक्ष्मी बताइए जरा इसका आंसर। कैश बेसिस बैठिए, फायर हाँ क्या नाम। Next, not for profit organization prepare which account? Both A and C. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बनाते हैं? ट्रेडिंग नहीं बनाते हो, लेकिन 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 बैठ जाइए, आंसर आपका आई थिंक ए होना चाहिए है। बट कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट आज देखा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस या एक्चुअल बेसिस? आपकी ना मेरे बाद है।